राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं HSSC में ज्यादातर ऑप्टिक्स साइंस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में प्रयुक्त होता है? आपका सही उत्तर है उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 2, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। आपका सही उत्तर है रेटिना पर। प्रश्न नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? आपका सही उत्तर है r2f। प्रश्न नंबर 4, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण है? आपका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 5, एक पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है? आपका सही उत्तर है बैंगनी प्रकाश। प्रश्न नंबर 6, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है जब वस्तु रखी होती है। आपका सही उत्तर है फोकस और ध्रुव के बीच। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसमें काम आती है? आपका सही उत्तर है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न नंबर 8, मोतियाबिंद कैटरैक्ट का इलाज किस सर्जरी से किया जाता है? आपका सही उत्तर है कैटरैक्ट सर्जरी। प्रश्न नंबर 9, श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है विक्षेपण। प्रश्न नंबर 10, एक खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिबिंब होता है। आपका सही उत्तर है आभासी और उल्टा। प्रश्न नंबर 11, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? आपका सही उत्तर है 1 m। प्रश्न नंबर 12, मानव नेत्र की समंजन क्षमता पावर ऑफ एक्कोमोडेशन होती है लगभग। आपका सही उत्तर है 4d। प्रश्न नंबर 13, निकट दृष्टिदोष मायोपिया को ठीक किया जाता है। आपका सही उत्तर है अवतल लेंस से। प्रश्न नंबर 14, इंद्रधनुष का निर्माण किन घटनाओं के कारण होता है? आपका सही उत्तर है अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर 15, किसी उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रखी होती है। आपका सही उत्तर है फोकस दूरी से दूर, फोकस के परे। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश की किरणें वायु से पानी में प्रवेश करती हैं। इस स्थिति में क्या होगा? आपका सही उत्तर है इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न नंबर 17, दाढ़ी बनाते समय शीशे के पीछे रखा जाने वाला दर्पण होता है। आपका सही उत्तर है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। प्रश्न नंबर 18, सूर्य के प्रकाश में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? आपका सही उत्तर है लाल। प्रश्न नंबर 19, किसी गोलीय दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। वस्तु की स्थिति है। आपका सही उत्तर है वक्रता केंद्र पर। प्रश्न नंबर 20, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? आपका सही उत्तर है पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 21, एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए 2.5D क्षमता के चश्मे की आवश्यकता है, उसका नेत्र दोष है। आपका सही उत्तर है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। प्रश्न नंबर 22, किसी लेंस की क्षमता -4D है, यह लेंस है। आपका सही उत्तर है अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 23, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? आपका सही उत्तर है बैंगनी। प्रश्न नंबर 24, कार का साइड व्यू मिरर दृश्य दर्पण होता है। आपका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 25, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है कहलाता है? आपका सही उत्तर है दूरदर्शी। प्रश्न नंबर 26,
जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह आपका सही उत्तर है, अभिलंब से दूर हटता है। प्रश्न नंबर 27। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी। आपका सही उत्तर है 5D। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रंग आंखों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? आपका सही उत्तर है पीला हरा। दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा पीला है। प्रश्न नंबर 29। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। वह दर्पण है। आपका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 30। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। आपका सही उत्तर है 2.0। प्रश्न नंबर 31। दोपहर के समय आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण है। आपका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 32। किसी अवतल दर्पण का आवर्धन 1 है। इस स्थिति में वस्तु की स्थिति है। आपका सही उत्तर है दर्पण के ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 33। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? आपका सही उत्तर है 1.6। प्रश्न नंबर 34। एक व्यक्ति 1 दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? आपका सही उत्तर है 1D क्षमता का उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 35। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपका सही उत्तर है 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 36। किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर बना प्रतिबिंब होता है। आपका सही उत्तर है आभासी, सीधा और बड़ा। प्रश्न नंबर 37। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। आपका सही उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 38। जब प्रकाश की किरण सीधे चलती हुई दो माध्यमों के पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आपका सही उत्तर है यह बिना मुड़े सीधी चलती रहती है। प्रश्न नंबर 39। निकट दृष्टिदोष मायोपिया में दूर बिंदु आपका सही उत्तर है नेत्र के पास आ जाता है। प्रश्न नंबर 40। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब है। आपका सही उत्तर है आभासी, सीधा और वस्तु से आधे आकार का। प्रश्न नंबर 41। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? आपका सही उत्तर है लाल। प्रश्न नंबर 42। न्यूनतम विचलन की स्थिति में किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण आपका सही उत्तर है प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रश्न नंबर 43। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है। आपका सही उत्तर है वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। प्रश्न नंबर 44। किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f दोगुनी फोकस दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। आपका सही उत्तर है 2f पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का। प्रश्न नंबर 45। प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है? आपका सही उत्तर है तरंगदैर्ध्य। प्रश्न नंबर 46। दूर दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति का निकट बिंदु आपका सही उत्तर है सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। प्रश्न नंबर 47। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान सदैव होता है। आपका सही उत्तर है 1 या 1 से अधिक। प्रश्न नंबर 48। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। आपका सही उत्तर है ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 49।
वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण से वस्तु की दूरी होनी चाहिए। आपका सही उत्तर है कोई भी दूरी। समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न नंबर 50। किसी लेंस की क्षमता का मात्रक है। आपका सही उत्तर है डायोप्टर। ये थे ऑप्टिक्स साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।